हम सभी को अभी सुबह के 9 बजे हैं और ये ब्लॉग का हमारा 16वां दिन है। जैसा कि हमें आज पता है कि यह कॉकरोच जनता पार्टी की रैली है, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम के लिए है। ये एक पार्टी एजुकेशन सिस्टम के लिए बनी है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, हमारा पूरा सिस्टम ही खराब है। हर जगह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। ये अभी शुरुआत हुई है, ये एक बड़े तौर पर खड़ी होगी पार्टी, और हमें लगता है कि ये पार्टी हमारी भावनाओं पर खड़ी उतरे, क्योंकि बहुत से लोग आए जो हमारी भावनाओं से खेल के चले गए। हम नहीं चाहते कि ये पार्टी हमारे साथ ऐसा करे। ये बच्चों के लिए सोचती है अधिकतर पार्टी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें 5 से 6 बच्चों ने सुसाइड किया है नीट पेपर में। और नीट पेपर में नहीं, हर बार कहीं ना कहीं एक फॉल्ट होता है। हर बच्चा कहीं ना कहीं सुसाइड करता है डे बाई डे, पर पता नहीं चलता, क्योंकि वो एक डिप्रेशन में जीता है और वो किसी से ये बातें बोल भी नहीं सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हमें जब ये चीजें दिख रही हैं तो हमारी सरकार को ये चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि हमारे सिस्टम में इतने पढ़े लिखे इंसान बैठे ही नहीं है कि हमारी बात समझे कि भैंस के सामने बीच में जाने से क्या मतलब। जब उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो मतलब ही क्या। ये एक फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम में नहीं, हर कहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस मुहिम का हम लोग सभी हिस्सा बने। ये पार्टी एक सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू हुई था, जो एक दबाव बनाता है सिस्टम पर। हम लोग अभी बस इतना ही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और एक अच्छे एजुकेटेड इंसान को इस पोस्ट पर बिठाया जाए, जो एजुकेशन लाइन में अच्छे तरीके से काम करे, और दोबारा से ये फॉल्ट ना हो कि इतने बच्चों ने सुसाइड किया है तो उनका बलिदान वेस्ट ना जाए। यही चाहते हैं कि सिस्टम को सही तरीके से मैनेज किया जाए। और ये सरकार इतनी फॉल्ट है कि इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि फॉल्ट चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। उसे अपनी चीजों से मतलब है और अपने लोगों से मतलब है, ना कि इंडिया के किसी भी लोगों से, ना किसी मेंबर से मतलब नहीं। एक तरीके से देखा जाए हमारे देश में ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना ही एजुकेशन के क्षेत्र में, ना ही डेवलपमेंट के क्षेत्र में हालत इस कगार पर आ चुकी है कि वो खाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत टाइम काम के लिए खाना नसीब नहीं हो रहा है। मैं खुद यहाँ बाहर रहता हूँ तो मैं देखता हूँ वो लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स। मैं चाहता हूँ कि इंडिया एक अच्छे ओहदे पर पहुँचे और अच्छा एक सिस्टम बने। जैसे अभी नेपाल में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम, अभी नेपाल में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम हुआ है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने प्राइवेट स्कूल टोटली बंद किए हैं और गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छे तरीके से किया है, और वहाँ पर वीआईपी कल्चर एकदम तरीके से हटा दिया गया है। देश में ये सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। प्राय हर विभाग में एक करप्शन का माहौल फैला हुआ है। हर कोई यहाँ करप्शन के पीछे मर रहा है और हर विभाग में कोई ना कोई करप्ट इंसान बैठा है। हम अपने पुलिस विभाग में ही देख लें, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ करप्ट ऑफिसर ना बैठा हो। हम पुलिस गाँव लूटने के लिए पहले डाकू आते थे और अब वर्तमान में डाकुओं की सीधी भर्ती होती है। हम सीजीपी ने एक छोटी सी पहल से शुरू की है और एक बड़ी पहल तक लेके जाएंगे इसको। हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग की है, की जनरेशन की है, तो बहुत धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इससे हर साल और हर साल एजुकेशन सिस्टम की वजह से हर साल बच्चे सुसाइड करते हैं। और ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है बहुत पूरा तरीके से कि बच्चे, यंग जनरेशन के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन में। और उन लोग मतलब बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं, मतलब जो 10th 12th के बच्चे नीट के पेपर पास करने के लिए 10th 12th के, वही 17-18 साल तक के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम नहीं, हर सिस्टम करप्ट है, पर उसको देखने का अलग अलग नजरिया है। हमारा ऐसा कोई विभाग नहीं है जो करप्शन से नहीं भरा हो। हर विभाग है जो करप्शन से भरा हो। ये एक पार्टी ने पहल की है और इस पार्टी को शुरू कहते हैं एक अच्छी शुरुआत छोटे स्तर से करनी चाहिए। तो पहले ये एजुकेशन सिस्टम से ही शुरुआत की गई है, एक बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। अगर इनने कुछ सोचा होगा, हमारे माता पिता को भी समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे बच्चों पर इतना प्रेशर ना डालें कि वो सुसाइड कर लें। अपनी ज़िंदगी उस हुए जितनी ज़िंदगी ना समझ लें कि हमारा जीवन इतना ही है, इससे आगे नहीं है। उन्हें हर तरीके से सहानुभूति, तो बेटा तुम और कुछ नहीं कर पाए तो बहुत कुछ कर लोगे। जीवन में एक ही रास्ता नहीं है, एक बंद होते तो कई खुलते हैं। आप भी बच्चों को सपोर्ट करो और बच्चों के साथ मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने और देखें कि ये पार्टी कैसी है। आप लोगों ने गलतियां की हैं, आप लोग भी गलती करते हैं। आप लोगों ने ऐसा सिस्टम चुना है जो बच्चों को सुसाइड की तगार पर लेके आया है। तो आप ही लोग और हम लोग मिलके ये चाहते हैं कि आप इस सिस्टम को हटाएं और एक नया सिस्टम बनाएं जो हम लोग के लिए नहीं, सारे देश के लिए अच्छा हो। अभी प्रोटेस्ट गांधीवाद तरीके से चल रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये प्रोटेस्ट भगत सिंह की तरह शुरू होगा और एक बड़े और भयानक रूप में उभरेगा।
हम जैसे यंग बच्चे हैं कि उन्हें कोई नुकसान हो, और पुलिस भी क्या करे, वो भी किसी के दबाव में रहती है, उनके भी बच्चे हैं, हम सभी के बच्चे हैं, जो पुलिस वाले लगे हैं उनके भी, मिलिट्री वालों के, सबके हैं, तो वो चीजें समझते हैं। और ये अभी तक तो प्रोटेस्ट अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और बाद में देखा जाएगा क्या है इसका माहौल, और इस्तीफा तो देना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि बच्चों ने सुसाइड किया है। एक तरीके से देखा जाए तो इस सरकार में गधों की सारी फौज भरी हुई है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है, एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो दिमाग से सही हो, सारे के सारे दिमाग से पैदल हैं, खाली अपनी जेब भरना जानते हैं, और देश में क्या हो, देश कैसा बर्बाद हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिस्टम का एक फॉल्ट बहुत खराब लगता है कि एक छोटी सी जॉब के लिए हमें पूरे देश की स्टडी करनी पड़ती है कि किस जगह क्या क्या है, और एक देश चलाने के लिए जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए 10th 12th की मार्कशीट भी नहीं चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, मतलब भले ही लोकतंत्र हो, लेकिन लोकतंत्र ऐसा कैसा कि जिसके हाथों में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने जा रहे हैं, उसके लिए एजुकेशन 0 चाहिए। मतलब ये तो देश के लिए मतलब सीधी की सीधी चुनौती होती कि देश को बर्बादी के लिए में झोंकना हो तो इनसे लोगों को दे दिया जाए, ऐसे लोगों को दे दिया जाए, और दे दिया तो पता ही अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। देखा जाए तो लोकतंत्र का एक तरीके से मिसयूज हो रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते, इसमें जरूर ही थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसको देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने जा रहे हैं, उसको एजुकेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, भले ही वो लोकतंत्र की कैटेगरी में रखा जाए, लेकिन ऐसा लोकतंत्र नहीं जो देश की बर्बादी को, लोकतंत्र से बड़ा ये देश है, और देश है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो देश है। अब इस देश को जाति और धर्म में बांट दिया है, अब कोई देश की बात ही नहीं करता, और ना ही कोई देश के लिए लड़ना चाहता है। कोई नहीं कहता ये देश मेरा है, और सब यही कहते हैं ये जाति मेरी है और ये धर्म मेरा है। देश के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता। अब पॉलिटिक्स से हटके अब अपनी बात पर आते हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा नजरिया है जिस पर कभी भी टॉपिक खत्म नहीं होता, और ये टॉपिक चलता रहता है, क्योंकि उसमें इतनी कमी है जो सुधारने के लिए हमेशा जीवन भी, कितने ही पीढ़ियों का जीवन लग जाए, उसमें कभी सुधार नहीं होता, इसलिए उसमें समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। अपनी ही बात ले लूं तो मैं खुद इतना कंफ्यूजन में रहता हूँ, अभी तक सही क्यों नहीं हुई है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। माता पिता ने कैसे इस कई सरकारों के साथ ये चीजें फेस की होंगी, और जब हमारी एज आई तो हम लोग भी वही चीजें फेस कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कब सुधरेगा। और हमारी, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र से, कुछ बर्दाश्त करके, और कुछ चीजें इग्नोर करके, इन चीजों को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी चीजें आसान लगेंगी, वरना हम चीजों में उलझते जाएंगे और चीजें हमें डिफिकल्ट हो जाएंगी। कहते हैं जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जिनको हम अपना हाल बता सकते हैं। मेरी जिंदगी में एक कैमरा है जिसको मैं हर बार बताता हूँ और इसी से ही शेयर करता हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on